भाई हमने कहा था ना कि हम इफ्स एंड बट्स वाले मामले में नहीं फंसना चाहते, लेकिन फंस गए। वही हुआ जिसका अंदेशा था, जिसका डर था। इसीलिए क्योंकि हमने कह दिया था। एक तो आजकल हम जो कह रहे हैं ना कि भाई ये ना हो और ये ना हो और हम इस चीज़ में नहीं फंसना चाहते, वो हमारे साथ हो रही हैं। और समझ तो आपको आ गई होगी, हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो आज हमारा बड़ा ही और पता है क्या, अब डू और डाई मैच है। डू एंड डाई मैच है भाई। जीत गए तो ठीक है, और अगर बारिश हो गई जिसके इम्कानात भी मौजूद हैं और कभी इम्कानात मौजूद हैं, तो फिर रन रेट की बेस पर फैसला होगा। इफ्स एंड बट्स, डू एंड डाई, कुछ भी कह लें इसे। सो अगर रन रेट की बेस पर फैसला होता है तो पाकिस्तान हो जाएगा बाहर और श्रीलंका चला जाएगा आगे। सो ये है सूरत हाल। पता है, मुझे सुन के भी जरा अजीब लग रहा है। मतलब हमने किस तरह से शुरू किया था और हम कितनी सक्सेसेस पे और विंस पे आ रहे थे इनटू द एशिया कप, और फिर क्या मतलब हुआ? कल मैं इंडिया को खेलते हुए देख रहा था और मैं कह रहा था इन्हें सारी मुसीबत हमारे खिलाफ पड़नी थी। मतलब सारा जोश, सारा जज्बा, सारे रन, सारी बॉलिंग हमारे ही खिलाफ याद आनी थी इन्हें। जज्बा और वो सब कुछ तो होता है, वो तो था, but you know it didn't look like the same team yesterday. Team No, India it की हम didn't, बात and कर it रहे was a हैं। bit of a struggle for them to Yes. even do it. एशिया कप सुपर 4 मरहले के अहम मैच में इंडिया ने श्रीलंका को कांटे के मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी, और इट डिड बिकम फॉर अ व्हाइल कि शायद श्रीलंका जीत ही जाए, लेकिन खैर एनीवे हुआ नहीं। इतना कम तो टारगेट था। इतना एनीवे उस पर क्या बात है, हमारे वक्त देखो। हाँ, मतलब ये कोई बात है यार। You gotta be fair. तो इंडिया के जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम के लिए अगर मगर की सूरत हाल जो है वो ख़त्म, और डू एंड डाई जो हम बात कर रहे हैं उसकी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल आ गई है, आन पड़ी है बल्कि। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने वाला मैच जो है सेमीफाइनल की शक्ल उसने ले ली है। हाँ, और अगर मैच हुआ, रन रेट की फिक्र किए बगैर श्रीलंका से मैच जीतो और पाकिस्तान को आगे क्वालिफाई करने में इसी तरह से मदद मिल सकती है। अदरवाइज अगर मैच नहीं हुआ और बारिश हो गई तो फिर रन रेट के ऊपर फैसला होगा और वो नतीजा हमारे हक में नहीं भी आ सकता, इनफैक्ट नहीं आएगा। सो ये सारी सूरत हाल है। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो कैंप में इंजरीज हुई हैं ना, उसने हमें बड़ा कंसर्न कर दिया है। एक मुझे तो नहीं याद शाहनवाज दहानी ने कब लास्ट टाइम बॉलिंग कराई थी, मुझे भी नहीं पता। और उस बीच में बुला लिए, या तो खिलाते रहे तो फिर बीच में डालें, बात है। मतलब एक दिन आप बंदा बैठा हो, उसको फोन करके कहो जी तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, ना उसकी प्रैक्टिस है, ना ही इज इन द रनिंग। इंटरनेशनल की बात करें, हाँ, तो मतलब उसको कराएं या पहले उसको यूज कराते। दूसरी चीज ये लगता है कितना वेल थॉट थ्रू प्लान था। आई एम नॉट सेइंग कि था कि नहीं था, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान को हिया से हुआ ले जाते हुए इतना थका दो। मेंटल फटीग भी तो कोई चीज होती है ना। कुछ मैचेस पाकिस्तान में, कुछ श्रीलंका में, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, उसके बाद बारिश की एक और टेंशन पड़ी हुई है। अपनी मर्जी से भी ये लड़के माशाल्लाह हमारे बड़े घूमते हैं और ये इधर उधर जा जाके खेलते रहते हैं। तो फटीग अगर हुई है तो इनकी अपनी वजह से हुई है, बिकॉज़ दे आर नॉट रेडी टू। लीग्स की बात कर रहे हो, लीग्स की भी बात कर रहा हूं, एंड दे आर नॉट रेडी टू। दो मुल्कों में स्प्लिट तो नहीं हुई होगी, दे आर नॉट रेडी टू गिव अप देयर स्पॉट। वो अपनी जगह किसी और को खेलता, पता नहीं इनसिक्योरिटीज़ हैं या क्या मामला है। नेचुरल थोड़ा बहुत होता भी है, लेकिन आई गेस यहाँ पर प्रोफेशनल्स कम इन टू प्ले। उनको ये बात सिखानी चाहिए। आई कैन नॉट से कि जी मैं ही खेलूंगी, मैं खेलूंगी। सिलेक्शन कमेटी भी कोई चीज होती है, कोच भी कोई चीज होती है। एक मेरी बात सुने, हर दौर के मुख्तलिफ डायनामिक्स होते हैं। इस वक्त जो हमारे टीम के कप्तान और वो जो लड़के हैं उनकी पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आई वंडर कि सिलेक्शन कमेटी और दीगर मैनेजमेंट के मतलब है कि वो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। यस, दे प्रॉब्ली डोमिनेट और इन्फ्लुएंस। इस पे हम जरा पूछ लेते हैं सिकू, ये तो हमारे मतलब हमारा तज्जिया है या हमारी राय है। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इमरान ने भी हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम कोलंबो। हाँ, दोनों से बात कर लेते हैं, लेकिन पहले तो आपकी वाली बात हो जाए। सिकू, आप हमारी बात सुन रहे थे, आपको क्या लगता है ये सारे मामलात हो सकते हैं जो जिनका नतीजा हमें अब भुगतना पड़ रहा है? यार देखो, मैं एक छोटे से शेर से ना आपका प्रोग्राम शुरू करता हूँ कि मैं बातें करता हूँ तो बातें बिगड़ जाती हैं। मैं बातें करता हूँ तो बातें बिगड़ जाती हैं। मेरी कोई सुनता नहीं, मैं तो मेरी बात का बुरा जरूर मान देते हैं। तो सारे लोग, ये सारी बातें जो आपने कही है ना, ये मैं कह के थक गया। मगर सारी वजह ये है कि नंबर 1 क्रिकेट बोर्ड ही स्टेबल नहीं है। आपको यही नहीं पता कि वो मुकदमेबाजियां चल रही हैं, फिर ये चेयरमैन साहब रहेंगे या नहीं रहेंगे। उन्हें सिर्फ इस वक्त जो क्रिकेट बोर्ड है उसको एक ही फिक्र है कि कौन कौन श्रीलंका जा रहा है, कौन कौन वहां जाकर मैच देख रहा है, कौन कहाँ जो है घूमने फिरने जा रहा है। उसके अलावा नौकरियां किसको मिल रही हैं, ये क्रिकेट बोर्ड का इस वक्त है। और उन्होंने बस ये कह दिया कप्तान साहब को, बस आप हमें जीत के दिखा दें। कप्तान जो करे ना करे, अभी आपने जो बातें की हैं, जो सारी बातें हम कर चुके हैं कि ये लड़के देखें, दुनिया में
काउंटी क्रिकेट होती है सबसे बड़ी। इस वक्त पाकिस्तान की कायदे-आज़म ट्रॉफी चल रही है रीजन की। हमारे 4-5 लड़के जो प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स हैं सब वेस्ट इंडीज में खेल रहे हैं। किसी ने पूछा है कि वो वहां क्यों खेल रहे हैं? आप उठा के देख लें, क्रिकेट के रूल्स मंगवा लें फ्रॉम द काउंटी क्रिकेट, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ड्यूरिंग देयर सीजन वो किसी को अलाउ नहीं करते बाहर खेलना। हमारा हर लड़का बाहर खेलता है, छांगा मांगा में हो, भाई फेरू में हो, कनाडा में हो, अमेरिका में, हर लीग इन्होंने खेलनी होती है। सिकंदर, हमने अपने पीएसएल के वक्त देखा है लोगों को, फॉरेन प्लेयर्स को नेशनल ड्यूटी पे व्हेन दे आर कॉल्ड दे गो बैक। तो हमारा भी तो यही सिलसिला चलता होगा कि नेशनल ड्यूटी कम्स फर्स्ट। नहीं, देखिए नेशनल ड्यूटी के लिए तो किसी को वहां से बुलाया नहीं है, मगर आप ये कानून मंगवा लें। चले मैं तो बेवकूफ आदमी हूँ, मैं मेरी कोई बात नहीं सुनता, ना कोई सुनना चाहता है। आप क्रिकेट के रूल्स मंगवा लें फ्रॉम काउंटी क्रिकेट, फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया के ड्यूरिंग देयर सीजन, न्यूजीलैंड से मंगवा लें, आप भारत से मंगवा लें, वो किसी को बाहर खेलने नहीं जाने देते। आपकी क्रिकेट कमजोर हो जाती है कि जैसे मैं कह रहा हूँ हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, अब जैसे कि शादाब साहब हैं, वो कहते हैं मैं तो भाई T20 का प्लेयर हूँ, मैं और कोई क्रिकेट खेलूंगा ही नहीं। क्या वो मतलब 4 रोज की क्रिकेट ही नहीं खेलते? इंग्लैंड की जो वर्ल्ड कप जीती हुई टीम है, आप उसका डेटा उठा दें, मैं अगले प्रोग्राम में निकाल के रखूंगा। मैंने निकाला हुआ है कहीं कि सब लड़कों ने 2-2, 3-300 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। उनको इजाजत नहीं है, एवरीवन हैज टू प्ले 4-डे क्रिकेट। हमारे यहाँ ये कानून ही नहीं है। इसकी वजह क्या है? क्रिकेट बोर्ड अपने चक्करों में लगा, चाहे वो रमीज राजा हो तो वो भी पॉलिश करके आए, उसके बाद दूसरे लोग आए, फिर तीसरे लोग आए, सबको अपनी कुर्सी की फिक्र है कि मैं अच्छा सेको, तो आप कहते रहे कि जो हमारी जो टीम है इसमें जो सही है, हमने राइटली सो सुपरस्टार इन लोगों को बनाया, इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से साबित भी किया, बट दे आर मोर पावरफुल देन द बोर्ड एंड द मैनेजमेंट। इज दैट सो? डू यू थिंक सो? क्योंकि वो हमें लगता है कि वो अपना इन्फ्लुएंस अपने ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होने देते अपने फैसलों पे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए। ये सुहेल इमरान आपको ज्यादा बेहतर जो ये मैं बात कर रहा हूँ वो बताएगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं हुए। लड़के पैसे मांग रहे हैं, लड़कों ने कहा कि हम जहाँ चाहे खेलने जाए, आप हमें रोक नहीं सकते। पता नहीं क्या क्या कानून है, सुहेल इमरान को ज्यादा पता होगा। सुहेल सही जान ले। सुहेल, यू हैव बीन कवरिंग क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। अभी जो टीम है हम बड़ी तारीफ करते हैं, हम बड़ा इन्हें सर आंखों पर भी रखते हैं। जायज भी हाँ, है, हम बिल्कुल राइटली शो करते हैं व्हेन दे डू वेल दे आर एक्सेप्शनल। हमारा जबरदस्त बॉलिंग अटैक है, बट ऐसा भी है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ मैनेजमेंट और द बोर्ड तकरीबन खत्म हो गया है ऑन द टीम, और बस बाबर एंड द टीममेट्स जो भी फैसला करें सरेंडर कर देती है मैनेजमेंट उसके सामने। अब्दुल्ला, जो बाबर आजम की जिस तरह आपने बात की है, डेफिनेटली जैसा कि सिकंदर भाई कह रहे थे कि क्रिकेट बोर्ड को अपना नहीं पता। जब प्लेयर्स के तक ये बात पहुंचती है कि क्रिकेट बोर्ड के दौरान अपने सैर सपाटे में मसरूफ हैं या वो अपनी खुशी बचाने में मसरूफ हैं, तो वो ज्यादा पावर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने मैदान में खेलना है, हम ही फेस हैं पाकिस्तान क्रिकेट का। तो डेफिनेटली उनमें वो वाली चीज स्थापित करें वो आ जाती है। लेकिन अगर हम उसको रिलेट उनकी परफॉर्मेंस के साथ करें तो मैं नहीं समझता कि उनके जो वो वाले जो नेक्सेस वो बना लेते हैं फिर उसका इम्पैक्ट पड़ता है परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि परफॉर्मेंस नो डाउट इंडिया के खिलाफ मैच में बुरी रही थी, हमारी बैटिंग फ्लॉप हुई। कल श्रीलंका के खिलाफ इंडिया की बैटिंग जो है वो फ्लॉप हुई है। लेकिन इस तरह ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। जो इन्फ्लुएंस वाली आपने बात की है कि जो प्लेयर्स सिर्फ अपनी मनपसंद के प्लेयर्स को अंदर आने देते हैं, उनकी एक ग्रुपिंग होती है, वो ज्यादा बाख्तियार होते हैं फैसले करने में। 2-3 लोग मिकी आर्थिक के साथ जो करीब हो गया, या ग्रांट ब्रैडमैन के साथ जो करीब हो गया, बाबर आजम के करीब जो हो गया, उनको फायदा जरूर पहुंचा। लेकिन उस चीज का मैं नहीं समझता कि ये जो पिछली परफॉर्मेंस रही है उसके ऊपर फर्क पड़ा है या इससे पहले कोई इस चीज का पड़ा होगा। लेकिन फैसला साथी में डेफिनेटली जब प्लेयर्स ये देखते हैं कि उन्हें क्रिकेट बोर्ड जो उनका है वही स्टेबल नहीं है, वो वहां पर मजबूत शख्स नहीं बैठा हुआ, तो प्लेयर्स वैसे मिकी आर्थर की आपने बात की, मिकी आर्थर हैं किधर, वापस आ गए या फिर अभी तक वहीं अपनी आदत ड्यूटी पर हैं? ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साबका मैनेजमेंट ने हाइब्रिड फार्मूले का फैसला किया था कि कुछ मैचेस लाहौर में हो और फिर पाकिस्तान में हो, फिर श्रीलंका में हो, और वो उसका कोई फायदा नहीं है। अब मिकी आर्थर साहब जो है वो पिछले जब से उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, मेरा ख्याल है 12-15 रोज के लिए पाकिस्तान टीम के साथ रहे। उनकी वर्चुअली कोचिंग हो रही है, वर्चुअली, ठीक है। अब वो सिर्फ 23 अगस्त से 3 सितंबर तक जब इंडिया का मैच हुआ उससे उसी रात को वो यहाँ से कोलंबो से वापस इंग्लैंड चले गए थे। अब
इतना अहम टूर्नामेंट हो रहा है, वर्ल्ड कप से पहले आपका टूर्नामेंट है, वो आपके डगआउट भी नहीं है टीम डायरेक्टर आपका, और टीम डायरेक्टर से आप क्या लेंगे वहां पर व्हाट्सएप के ऊपर, आप वर्चुअली जूम के ऊपर आप लेके कितना को कोचिंग करवा लेंगे? अब तो उनके बारे में यही उनका प्लान है कि इंडिया जाने से पहले वो आएंगे, टीम को ज्वाइन करेंगे, फिर मिकी आर्टर साहब जो हैं वो वर्ल्ड कप के दौरान वहां भी मौजूद होंगे, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर है उसके साथ भी वो जाएंगे। लेकिन अच्छा जी सोहेल, थोड़ा सा कमिंग बैक टू द बोर्ड, क्योंकि हमें प्लेयर्स भी थोड़े से लैक्स नजर आ रहे हैं, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि थोड़ी सी अपनी मर्जियां चल रही हैं, कोच है नहीं इधर। बोर्ड की से तो हमने देख ही ली है, इसको तो से कहना नहीं चाहिए, जो कि लिटरली अपनी मनवा नहीं सके कि एशिया कप होगा किधर। दिस वाज अ बैड आइडिया श्रीलंका में होना, एंड नॉट जस्ट फॉर अस। मेरा ख्याल है कि बाकी मैचेस भी काफ़ी मुतासिर हुए हैं इस वजह से। हमें आगे का भी नहीं पता कि कब होंगे, हो पाएंगे या नहीं बारिश की वजह से। तो बोर्ड नीड्स टू पुल अप इट्स एक्ट एज वेल, कि उनका उस तरह इन्फ्लुएंस ना प्लेयर्स पे है ना डिसीजन मेकिंग पे है, तो उनको भी कुछ करना पड़ेगा। ये पूरी की पूरी जो बात है वो सिकंदर भाई आपने जब उन्होंने गुफ्तगू शुरू की थी कि वो तो उनको अपना नहीं पता कि हमारी ये कुर्सी बचनी है या नहीं बचनी, क्योंकि अदालत में बंदे पड़े हुए सारे के सारे, वहां पर उनको स्टेज मिले हुए, कोई पॉलिसी नहीं है। जैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बातचीत होते हुए कम अज कम 2 महीने हो चुके हैं, और तो क्या डेडलॉक क्या है? हाँ, उनके 2-3 ऐसे इश्यूज हैं जिसमें एक लीग में पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा 2 लीग वो मानते हैं, तो एक कैटेगरी के एक प्लेयर, ठीक है। उसके साथ साथ उनके जो कमर्शियल राइट्स हैं जिसमें उनको अर्निंग होती है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी होती है, उसमें वो अपना हिस्सा चाहते हैं। और उसके अलावा जहां जहां से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू मिलता है उसमें भी वो अपनी हिस्सेदारी मांग ले, जैसे दूसरे बोर्ड में होता है। इन 2-3 चीजों के ऊपर जो कि बड़ी अहम है, उनके ऊपर डेडलॉक पाया जाता है, और उसकी वजह भी यही है कि जब क्रिकेटर्स को पता है कि ये बोर्ड जो है वो इतना पावरफुल नहीं है, तो वो लिकर ऑन करते जा रहे हैं, हाँ ठीक है कर लेंगे, देख लेते हैं। लेकिन इसमें डेडलॉक पाया जाता है। 30 जून के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए में 1 महीने की उन्हें वो दी गई थी, एक्सटेंशन दी गई थी, जो कि 31 जुलाई को खत्म होना थी, और उसके बाद से वही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है तो जो डिमांड्स हैं, आई एम सॉरी सिको, हम आपके पास वापस आ रहे हैं। जो डिमांड्स ये जो बता रहे हैं, दुनिया में क्रिकेट बोर्ड्स में ये मॉडल है जो हमारे प्लेयर्स की तरफ से डिमांड की जा रही है, या जरा नई चीज लेकर आए हैं सामने? हर चीज का मॉडल बना हुआ है। आप काउंटी, मैंने आपको कहा ना कि आप काउंटी क्रिकेट से जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से सबसे मंगवा ले, सबका फॉर्मूला बना हुआ है। मगर हमारे जो लाडले हैं वो इसलिए लाडले बनते जा रहे हैं, जो भी सुनील इमरान ने बताई बात कि क्रिकेट बोर्ड ही स्ट्रांग नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक और फैक्टर है, इस पर भी आप सुनील इमरान की राय लीजिए कि इन लड़कों के बड़े पावरफुल किस्म के एजेंट्स हैं। ये एजेंट्स जो है ना, इनको कमीशन मिलता है जब लड़के कोई चीज साइन करते हैं। इन्होंने लड़कों का एक ग्रुप बनाया हुआ है। जैसे कप्तान का जो एजेंट है वो कहता है लड़कों से तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करके दूंगा, और वो कप्तान से कहता है यार इसको रखना है नहीं रखना। उस एजेंट का इन्फ्लुएंस जो है क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा हो गया है। अब क्रिकेट बोर्ड जो है वो जो कमीशन वो कहता है कि जब आप इश्तिहारात करेंगे हमें उसका शेयर दें, व्हाटएवर, आई डोंट नो कि वो दूसरी ममालिक में होता नहीं होता। तो ये जो एजेंट है ये पावरफुल हो जाते हैं, उनको नुकसान हो रहा होता है। तो देखिए एजेंट का होना जरूरी भी होता है, बिकॉज़ अदरवाइज ये जो जितने भी टीवीसीज हैं या कमर्शियल्स हैं, मार्केटिंग है, और कौन नेगोशिएट करेगा? अच्छा, ये कन्वर्सेशन थोड़ी सी बिफर गई है, वी नीड टू ब्रिंग इट। तो ना हो जाए ना कि वो जाके कहें कि हमारे लड़के को प्राइम मिनिस्टर बना दो। राइट, सिकंदर सेनेट में बिठाओ। अच्छा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैच व्हिच इज टुमारो, क्योंकि विद ऑल द इंजरीज हैपनिंग और बहुत हमने बहुत फैला दी है, इसको जरा वापस ले आते हैं कि कल हमारी प्लेइंग 11 क्या होगी। आई मीन अभी हारिस की इंजरी, नसीम आउट ऑफ ऑर्डर, धानी को बुला लिया है। सिकंदर, क्या आपको लग रहा है कि कल की लाइनअप क्या है? देखो, अभी जो आप इंजरीज की बात कर रहे हो ये इसी वजह से तो हुई है कि आप अननेसेसरी कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, और पता नहीं ये श्रीलंका में जो टीम चल रही थी लीग्स, ये सब खेल रहे हैं यार। एक जिस्म है, एक इंसान की एक जिस्म है, एक नेचुरल चीज है, वो थकती है, उसमें इंजरी होने के चांसेस बन जाते हैं। जो हाई टेंशन मैच होते हैं जैसे भारत से हुआ, जब आपके नर्व्स स्टिफ होते हैं, आपके ऊपर प्रेशर होता है, तो फिर इंजरीज होना मस्ट हो जाती हैं।
अब जैसे हमारा जो सबसे मेन वेपन था वो हमारे 3 फास्ट बॉलर थे। हम दुनिया के सबसे बड़े फास्ट बॉलर में से 2 उड़ गए। अब मुझे बताइए कि अब क्या रह गया आपके पास? आपके पास वो एक रह गया शाहीन। अब आप बुला रहे हैं उसको जमान खान का तो हम बहुत पहले से कह रहे थे, ये लोग सो रहे थे, इन्होंने वसीम को रखा। उसको खिलाएं, उसको खिलाएं। That's right, उसको कहा खिलाएंगे। देखें, असूलन अगर कानून के हिसाब से इखलाकी तौर पे आपको वसीम को खिलाना चाहिए, ही इज विद द टीम, ही वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी, तो उसको आप खिलाएंगे। और अगर तीसरा बॉलर लेते हैं तो फिर आप जो है जमान खान को खिलाएंगे। मगर कल को जो पिच देखी हमने श्रीलंका ने जिस तरह बनाई, जितना स्पिन हो रहा था, इतना मारना मुश्किल हो रहा था, वहां फास्ट बॉलर का काम कम था, बल्कि स्पिनर्स का काम कम ज्यादा था। तो क्या आप 3 फास्ट बॉलर प्लस फहीम अशरफ खिलाएंगे, या फहीम अशरफ खेलेगा और 2 फास्ट बॉलर खेलेंगे? ये 3 फास्ट बॉलर हो गए आपके, एक स्पिनर को आप ऐड करेंगे, इसलिए कि स्पिनिंग ट्रैक है। खुदा के वास्ते उनसे कहें कि पहले टीम अनाउंस ना करें। अब ये तो सुहेल ही हमें बता सकते हैं, बिकॉज ही इज देयर इन श्रीलंका। राइट सुहेल, आप बताएं कि क्या सोचा जा रहा है वगैरह जो सोच रहे हैं, ऑब्वियसली नए रिप्लेसमेंट प्लेयर्स को बुलाया भी गया है, जिनकी फॉर्म खराब है उनको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्या नजर आ रहा है आपको? ये भी आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग का सेशन है शाम के औकात में, और लाइट्स में पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग करना चाह रही है, इसी वजह से शाम का वक्त रखा गया है। डेफिनेटली जैसा कि पिचेस हैं पिछले 2 मैच में हमने देखा, जैसा कुलदीप यादव ने डोमिनेट किया और कल श्रीलंकन स्पिनर्स ने और उसके बाद इंडियन स्पिनर्स ने भी अच्छी बॉलिंग किया, तो अब तो ऐसा इम्कान नहीं है कि पाकिस्तान टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएगी। डेफिनेटली मोहम्मद नवाज जो लेफ्ट आर्म वो टीम में वापस आएंगे। इसी तरह फखर जमान जो है उनकी फॉर्म जो है वो उस तरह की नहीं है जिस तरह वो पहले करते आ रही है इस साल में, उनको भी अलाफी किया उसके लिए, लेकिन लग नहीं रहा कि उनके एतमाद को जो है वो शटर किया जाएगा। इतने अहम टूर्नामेंट से पहले उसके ऊपर डिपेंड करने की कोशिश कर रही है टीम मैनेजमेंट। लेकिन सलमान अली आगा जिनके नाक पर चोट लगी थी और उनके चेहरे पर स्वेलिंग थी, कल रात की लेटेस्ट हमारी उनके साथ टीम मैनेजमेंट के साथ बात हुई थी, उनकी डाउटफुल है, साउशकील उनकी जगह पर टीम में वापस आ सकते हैं। इसी तरह फास्ट बॉलिंग में जिस तरह नसीम और हारिस रऊफ का है, तो आज शाम को जब ट्रेनिंग सेशन होगा उसमें ये सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि पाकिस्तान किस बॉलिंग अटैक के साथ इस अहम मैच में जो सेमीफाइनल शादाब की जगह उसामा को भी लिया जा सकता है, ऐसी भी चेंजेस होंगे। ये बाबर आजम की ये बड़ा हिम्मत वाला फैसला होगा कि वो शादाब खान जो के वाइस कैप्टन भी है और उनके करीब भी है, बहुत बड़ा फैसला होगा अगर शादाब खान को ड्रॉप करके उस्मा मीर को उठाया जाता है। आई गेस ये फैसला शायद नहीं होगा। Whatever the need of the play is, तो वैसे फैसले होने चाहिए, होने तो चाहिए। मतलब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी शेर ना कहिएगा। शेर मैं नहीं कहूंगा, वो मैंने लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा दोबारा। अच्छा, ये एक्चुअली जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट में और आखिरी लम्हे में आ जाते हैं तो बड़ी चेंजेस ना करें, ये मेरी एडवाइस। इसलिए ना करें एडवाइस, चेंज के लड़के खेलते हुए आ रहे हैं ना, एकदम से आपने चेंज किया ना तो फिर वो फिर गले में पड़ जाएगा कि आपने आखिरी मैच में क्यों चेंज कर दिया। आप इन्हीं लड़कों के साथ जाएं, मगर एक स्पिनर खेलना है एक्स्ट्रा, एक सलमान अली आगा की जगह एक लड़का आना है, वो साउथ शकील हो सकता है आ जाए, एक स्पिनर वो आ जाएगा, और आपके 2 फास्ट बॉलर खेलेंगे, तीसरा फहीम अशरफ होगा, और इन्हीं लड़कों को खिलाएं। कोई जरूरत नहीं है फखर को ड्रॉप करने की किसी और को, जिनकी फॉर्म नहीं है, वरना फिर एक इश्यू खड़ा हो जाएगा। लेट देम प्ले, ताकि फुल एंड फाइनल मतलब एक फैसला हो जाए। वो रन्स करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं तो उनको फारिग करें। राइट, चेंजेस कैन कम लेटर। फिर हाँ, बाद में आप करें, इसलिए कि अगर अभी आपने चेंज किया तो लोग सारी दुनिया कहेगी क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी। हाँ, मतलब ये टूर्नामेंट अब गुजरने थे, हाँ, मतलब और आगे वर्ल्ड कप पे नजर रखनी चाहिए, मेरा ख्याल है। और दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। थैंक यू सिकंदर, थैंक यू। A lot needs to be seen कि क्या होगा। The irony is while getting into, नहीं मेरे के पास कहाँ शेर है, so while getting into the Asia Cup हम ये बात कर रहे थे कि how well gelled this team is and how good it's working, and it has been for the longest time, but it's not working now। और वो fatigue वाला element जो है ना, एक ही मैच हमारा बुरा गया है, कल इंडिया ने भी बहुत स्ट्रगल की है, so it is okay, let's be a little easy on our boys। so yes, इंशाल्लाह आगे बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, फॉर्म वापस आएगी। अगर मुझे लगता है कि कहीं बस यही बातें उनके इर्द गिर्द होती रहेंगी और सुनते रहेंगे, वैसे आई एम श्योर वो टीवी वगैरह नहीं देखते होंगे, अब तक तो नहीं सुनते होंगे। हाँ, नहीं सुन रहे होंगे, तो
इट गेट्स ऑन यू और आगे बढ़ना है, बेहतर करना है, जो हो गया एंड बाबर की हमने अक्सर मोटिवेशनल स्पीचेस जो वो ड्रेसिंग रूम में देते हैं वो सुनी हुई है ना, सो यस होपफुली दैट वुड वर्क दिस टाइम। अगर हमें इतनी जोर की वो हार लगी है इंडिया से तो उनके को क्या फीलिंग होगी सोचिए। दिल पे चोट लगी है हमारे, एवरीथिंग है, दिल पे चोट लगी है हमारे आपके